तसल्ली होती है। जब शाम को जब मैं सोता हूँ तो मैं याद करके सोता हूँ कि भाई तूने कहाँ गलती की है, कहाँ कहाँ काम कराए हैं। तो मुझे जब शाम को सोता हूँ कि ये मैंने भले काम किया तो मुझे दिल को तसल्ली मिलती है। नमस्ते दोस्तों, इस वक्त समर खान आज आपको एक खास मेहमान से रूबरू करा रहा है, जहां आज हम बात करेंगे रूपबास पंचायत के प्रेजेंट जो सरपंच है फत्तू जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फत्तू जी से आज जो खास इंटरव्यू जो होने वाला है वो इसलिए होने वाला है क्योंकि लगातार 5 बार सरपंच रहना वास्तव में ही एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता एक बार मौका देती है, उसके बाद जनता मौका नहीं देती है और जनता बार बार उसी को ही मौका देती है जो गांव में भरपूर विकास कराता है, जनता के बारे में सोचता है। ऐसे में फत्तू सरपंच की खासियत है, वो अपने लिए नहीं बल्कि गांव की जनता के लिए सोचता है। वो अपने पेट के लिए नहीं बल्कि गांव की जनता के पेट के लिए सोचता है, गांव के बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता है। ये तो सरपंच ऐसे भी हैं जो अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन फत्तू सरपंच के पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव की जनता के लिए, गांव के बच्चों के लिए सोचते हैं। अब ऐसे में जो सरपंच का कार्यकाल था अब वो कुछ महीने बाद खत्म होने वाला है। ये कहें कि 2 महीने बाद खत्म हो जाए, फिर 3 महीने बाद खत्म हो जाए। अब ऐसे में लगातार उन्होंने विकास कराया है, शिक्षा की बात करें या रास्तों की बात करें या फिर कब्रिस्तानों की बात करें, लेकिन कुछ काम अभी भी अधूरे रह चुके हैं, उनको भी पूरे कराने में वो लगातार लगे हुए हैं। आगे सरपंच को लेकर किस तरीके की तैयारी इनकी चल रही है और किस तरीके का रुझान जनता की तरफ से इनके लिए मिल रहा है, के तौर पर बातचीत कर रहे हैं फत्तू सरपंच जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके बारे में बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग वहाँ से चल करके और मुझे इस लायक समझा और बाइट लेने के लायक समझा। अल्लाह का करम है, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं इंशाल्लाह हमेशा मैं स्वस्थ ही रहता हूँ। सरपंच साहब, बाइट लेने का मकसद ये था, लगातार जनता 5 बार आपको सरपंच बना चुकी है, लेकिन बहुत सी जगह से एक बार सरपंच बनता है दोबारा मौका नहीं देती। क्या खासियत रही होगी, क्या खूबी है आप में? देखो जी, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, मुझे इस लायक समझा और मेरे ग्राम पंचायत रूपबास की जनता का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, जो मुझे बार बार जो है रिपीट करने का मौका दिया है। मैं उस जनता का, ग्राम पंचायत रूपबास की जनता का और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस लायक समझा। मेरी पंचायत में 8 गांव हैं। पंचायत हेडक्वार्टर रूपबास, ढाकपुरी, अरंडका, कुलताजपुर, नांगल, दमदमा, सादीपुर, आदिपुर, 8 गांव लगते हैं मेरी ग्राम पंचायत रूपबास में। अब रहा सवाल यह कि भाई विकास का, विकास मैंने एक ये तय कर रखा है, अपने दिल में ये फैसला कर रखा है कि जनता जब बार बार रिपीट का मौका दे रही है, अल्लाह बार बार रिपीट का मौका दे रहा है, तो मुझे जो है उनकी बातों पे खरा उतरना चाहिए। तो मैं ये दिल से कहता हूँ कि मैं दिन रात 24 घंटा इसी उसमें रहता हूँ, मेहनत करता हूँ। सोने के अलावा बाकी समय में मैं जनता के लिए फिक्र करता हूँ और जनता के लिए काम करता रहता हूँ और जनता के लिए पूरी अपनी ग्राम पंचायत रूपबास की जनता के लिए मेहनत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कहीं कोई कमी भी रही हो, मैं भी इंसान हूँ, कहीं गलती भी मेरे से हुई हो, लेकिन मैं जनता का बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ। जनता ने मुझे जो बार बार रिपीट करने का मौका दिया है और मैं ये समझता हूँ कि जब जनता मुझे बार बार रिपीट होने का मौका दे रही है तो इंशाल्लाह मैं जनता की बातों पे विकास के लिए खरा उतर रहा हूँ। क्या लग रहा है? देखो, ये तो अल्लाह ताला का फैसला है, मैं बड़ी बात नहीं कह सकता। अल्लाह जो है राजा को रैयत बना दे, रैयत को राजा बना दे, मैं बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन मुझे विश्वास है इंशाअल्लाह
जनता जो है मेरे साथ है और जनता मेरे साथ रहेगी, और इंशाल्लाह मैं अगर मौका मिला तो फिर रिपीट कर पाऊंगा जी। अगर मैं अपना कार्य गिनाने पे आऊँ तो मुझे कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। अच्छा। इतना मैंने कार्य कराया, क्योंकि 25 साल का समय बहुत होता है। 25 साल के दरमियान जो मैंने काम कराए हैं, मैं मोटा मोटा कार्य गिना देता हूँ आपको। ग्राम पंचायत रूपबास में जब नवाब साहब मंत्री रहा करते थे, उस जमाने में +2 का स्कूल जो है सैंक्शन हुआ था। +2 का स्कूल जब सैंक्शन हुआ तो उस वक्त जो है मैं एक बार बीच में हार भी गया था, तो उस वक्त हनीफ सरपंच था, तो वो जो है उसके लिए जमीन नहीं जुटा पाया, कहीं जमीन की कोई जगह नहीं थी। तो मैंने जब मैं फिर रिपीट करके आया दोबारा, तो मैंने फिर मेहनत की और मैंने स्कूल के लिए 26 बीघा 13 बिस्वा जमीन स्कूल के लिए अलॉट कराई, जिसमें से 11 बीघा तो स्कूल के लिए कराई, 5 बीघा हॉस्पिटल के लिए कराई। उस जमीन की जो किस्म थी गैर मुमकिन पहाड़ थी। मैंने गैर मुमकिन पहाड़ को बारानी स्वयं में जो है बारानी दोयम में जो है तब्दील कराया कलेक्टर साहब से। हमारे यहाँ उस वक्त राज पुरोहित जी कलेक्टर हुआ करते थे। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारी बात को सुना और सुन करके और यही कैंप में फैसला किया कि ग्राम पंचायत रूपबास की स्कूल के लिए यहाँ जमीन अलॉट करो और ये इसकी किस्म बदल दो। इंटरलॉकिंग से लेकर के और सीसी रोड से लेकर के और समर सेवल के से लेकर के हेडपंप से लेकर के मैंने कितने ही काम कराए, गिना ही नहीं सकता। मैंने कितने काम कराए कि उनकी मैं अगर गिनाने पे हूँ तो 2 दिन गिनने में लग जाएंगे। और उसके बाद 15 में एक सादीपुर और आदूपुर, ये गांव जो है खिदरपुर पंचायत पहाड़ पार करके है, उसमें हुआ करते थे खिदरपुर पंचायत में। मैंने इनको मेहनत से, उनका मेरे साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, मैंने जो उधर से कटवा करके ग्राम पंचायत रूपबास में जुड़वाया। ग्राम पंचायत रूपबास में जुड़ा तो उनके लिए रास्ता नहीं होता था बिल्कुल। वो जो है बेचारे इतने मजबूर थे, नले नाले नदी, बहुत सी औरतें बेचारी जो है, कई औरतें मर गई उसमें, जब हामला औरत जो है पहुंच नहीं पाई रास्ते की वजह से। तो मैंने उनके लिए 7.5 किलोमीटर सड़क, ग्रेवल सड़क बनाई। मैंने जुबैर साहब से जुबैर साहब मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन थे, तो मैंने उनके सामने अपनी पीड़ा रखी। मैं उनको ग्राम पंचायत रूपबास में लेके आया और शादीपुर पर लेके गया और उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा और पीड़ा को समझ करके उन्होंने ये मुझे जो है मेवात विकास बोर्ड से उसके पैसे सैंक्शन हुए। पैसे सैंक्शन हुए थे 47 लाख रुपए। लेकिन उसमें जब मैंने सोचा तो मैंने वो 50 फुट चौड़ी सड़क बनाई और वो 8 फुट हाइट ली उसकी, क्योंकि वो नाले थे वहाँ से। तो मैंने वो बनाई तो मुझे और घर से 17 लाख रुपए मैंने अपने घर से उसमें लगाए, अपने पास से। इसलिए लगाए कि भाई जनता का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था, इसलिए जो है मैं जनता के लिए कर रहा हूँ जो भी कुछ कर रहा हूँ। मैंने पिछला पीरियड में 333 पीएम आवास बनवाए पिछला पीरियड में, और अब का जो पीरियड है ये 20 से 25 का, ये जो पीरियड है इसमें मैंने 453 पीएम आवास लोगों को बनवा दिए, कंप्लीट कर दिए, बनवा दिए। और कुछ पे अब काम चल रहा सैंक्शन होकर के, तो 453 मकान मैंने पीएम आवास से बनवाए। उनमें लोग रह रहे हैं? हाँ, लोग रह रहे हैं उनमें। बहुत अच्छा जो है लोगों का एक तरह से विकास हुआ है। मुझे वो छाट करके उन लोगों को सैंक्शन कराए। जांचें भी काफ़ी हुई है, जांचें हुई हैं। कोई बात नहीं, जांच तो होती रहती है। जब विकास कराएंगे तो जांच होगी, तो विकास नहीं कराएंगे तो जांच कौन कराएगा और किस बात की जांच होगी। मुझे जांच होने से एक बाढ़ के बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जो है अपने काम में लगा रहता हूँ। उनकी लोगों की, जो लोग जांच करा रहे हैं वो भी अपने हैं और जो नहीं करा रहे हैं, जिनको मकान बन रहा है वो भी अपने हैं। मैं बराबर लेके चलता हूँ अपनी ग्राम पंचायत रूपबास में। तो मैंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। मैंने सबसे पहले अपने बड़ों से ये सीखा है कि लड़ाई का जवाब लड़ाई से मत दो। ये उसको जो है
चुप सुन लो, उसमें ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया, ना ही मैं देता हूँ, ना ही मैंने आज तक फेसबुक पे वो बात होती है, हाथी निकला चला जाएगा और वो भुसता रह जाएगा, लोग भुसते रह जाएंगे, हाथी निकला चला जाएगा, वो काम है। तो हमारे बड़ों ने सिखाया किसी की बात का जवाब देना, गाली का जवाब गाली से देना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं किसी की बात का जवाब नहीं देता, मैं अपना बचाव करूं जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन उसकी गाली का जवाब गाली से नहीं देता हूं कभी भी। देखो, ये अल्लाह का हाथ में है, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि मैं 99% इंशाल्लाह फिर जीत कर आऊंगा आप लोगों के बीच में, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बुलाऊंगा और फिर मैं आपको ये बाइट देने का मौका दूंगा। और मैं इंशाल्लाह जनता की सेवा कर रहा हूँ और जनता इंशाल्लाह मेरे साथ है।